कार्य, ऊर्जा और शक्ति से रिलेटेड 30 MCQ होगा, जो कि आपकी A to Z एग्जाम के लिए वेरीफाई और क्वालिफिकेशन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नीड होगी इसकी। तो 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, खटाखट आप लोग बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपके सामने सब कुछ लिखा गया है। तो कार्य का सूत्र क्या है, किसी कार्य को करने के लिए अगर कोई बोले कि कार्य का सूत्र क्या है तो आप क्या बोलोगे, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि F+D, ठीक है ना, F+D, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शक्ति किसका माप है, शक्ति किसका माप है, खटाखट आप लोग आंसर बताओ। शक्ति किसका माप है, बहुत ही यूनिक और इजी क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग डरो मत, घबराओ मत, खटाखट मारो। मैं आपसे किसी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बट आपसे यही बोलता हूँ कि वीडियो के स्पीड बढ़ा लो, आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि वीडियो का स्पीड बढ़ाओगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बहुत कम समय में आपको यहाँ से फाइनल करके देता हूँ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट बताओ, आपकी शक्ति का माप क्या होता है, खटाखट बताओ। खटाखट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए, कार्य इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, कार्य की दर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या करेगा। अगर बल और विस्थापन विपरीत दिशा में, अगर हम इधर से धक्का लगा रहे हैं, ये धक्का इधर से लगा रहे हैं, तो इसका विस्थापक क्या होगा, कार्य क्या होगा, खटाखट आप लोग बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही बोल रहा है, ऋणात्मक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऋणात्मक। बी नंबर मारो, खटाखट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गतिज ऊर्जा का आयाम क्या है, गतिज ऊर्जा का आयाम क्या है, खटाखट बताओ। गतिज ऊर्जा का आयाम क्या है, सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें 30 MCQ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण आपके कैरियर के एग्जाम के लिए हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ML²T², ठीक है ना, ML² + T²। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर मार के आप लोग आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है स्थिज ऊर्जा किस पर निर्भर रहता है, करती है या रहता है या करता था। इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट आप लोग बताओ। स्थित ऊर्जा 5 नंबर का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऊंचाई, गुरुत्व, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 5 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 1 जूल बराबर क्या होता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो बता रहे 1 जूल बराबर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि 6 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 N गुना M होगा, ठीक है ना, 1 N गुना M होगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। खटाखट मारो और आगे बढ़ो। 6 नंबर फाइनल यहाँ होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे शक्ति का SI क्या है, शक्ति का SI मात्रक क्या है, शक्ति का इकाई SI मात्रक, शक्ति को किससे सूचित किया जाता है, तो आप लोग खटाखट बताओ। 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी, वाट। इसको W से सूचित किया जाता है, इसको याद कर लेना, W से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है यानी कि ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, यानी कि डी मारो। आप खटाखट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कार्य कब शून्य होगा, कार्य कब शून्य होगा, तो इसके लिए क्या कौन से नियम लगाना पड़ेगा, कार्य कब शून्य होगा, तो खटाखट आप लोग बताओ कार्य कब शून्य होगा, खटाखट बताओ आप लोग। इसका बिल्कुल सही जवाब है यानी कि दोनों, बल शून्य और विस्थापन शून्य होगा तब कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। आप स्पीड बढ़ा के देखना। मैं किसी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच करो, क्योंकि आपको भी समझ में आए। 1 के W बराबर क्या होता है, 1 के W बराबर क्या होता है। 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो गया यानी कि ऑप्शन बी 1000 W, ठीक है, 1000 W इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया 1000 W, ऑप्शन बी मार के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गतिज ऊर्जा किससे बढ़ती है, गतिज ऊर्जा किससे बढ़ती है, खटाखट आप लोग आंसर बताओ। खटाखट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सी, दोनों से, द्रव्यमान और वेग दोनों से, गतिज ऊर्जा दोनों से बढ़ता है, ठीक है ना, द्रव्यमान और वेग, ठीक है, द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है MGH किसका शून्य सूत्र है, MGF किसका सूत्र है, MGF किसका सूत्र है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग खटाखट बताओ। बिल्कुल सही जवाब होगा P+E। जो भी स्टूडेंट साइंस पढ़े, ये 10th क्लास का साइंस है, ठीक है, 10th क्लास का आप साइंस पढ़िएगा, फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहे 13 नंबर क्वेश्चन है 1/2 MV² किसका सूत्र है, 1/2 MV² किसका सूत्र है। खटाखट आंसर बताओ आप लोग, खटाखट बताओ, खटाखट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए बी, गतिज ऊर्जा मारो और आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर
कितना होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट मारो, टाइम नहीं है 746 बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 20 का बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। जितना बच्चे का कमेंट आ रहा है वो सब दिल गदगद हो रहा है, उनको जो भी स्टडी किया उनको बहुत ही मजा आएगा, जो स्टडी नहीं किया उनको पछताना नहीं है, बट थोड़ा सा मेहनत करना है। 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, देखो सबसे भयंकर हम पकड़ेंगे यहाँ पे। ऊर्जा स्थित रहती है, ऊर्जा स्थित रहती है, ठीक है ना, ऊर्जा बनती है नहीं, ऊर्जा स्थित रहती है, उसको अपने मन से संरक्षण करना होता है। किसी चीज़ को आप डिमांड करोगे तो अपने ऊर्जा के अकॉर्डिंग करोगे, मैं कर लूंगा, उसको बढ़ाया या बनाया नहीं जाता, नष्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि सी, 15 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, 16 नंबर की शक्ति बराबर वाट, शक्ति बराबर वाट, तो इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट मारो। तो शक्ति कार्य प्लस कार्य भागा समय, ठीक है ना, कार्य भागा समय, तो खटाखट बताओ। ए नंबर नहीं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट, बी नंबर, कार भागा समय, गुना नहीं भागा, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना अब विद्यार्थी यहाँ कमेंट करेंगे सर यहाँ पे जब कार समय ये भी हो सकता है ना, नहीं, पहले कार्य लेगा, पहले शक्ति पहले कार्य लेता, समय नहीं लेता, ठीक है। तो ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सी नंबर को क्वेश्चन को घुमाया है, तो सी नंबर पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। 17 नंबर का भयंकर जवाब बताओ खटाखट, जूल, जूल, इसे छोटा जे से सूचित किया जाता है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा आप पढ़े होगे तो, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है उसका मुंह लटक रहा है, जो पढ़ा है उसका बल्ले बल्ले है, बट आपको भी मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर गुरु जी को फॉलो कर लो, आपको जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। यदि कोण 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, यदि कोण 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा। 18 नंबर खटाखट बताओ, 18 नंबर खटाखट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, शून्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, शून्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन खटाखट, ऊर्जा का एसआई मात्रक मैं जस्ट बताया तो इसका भी जूल नहीं होगा, इसको छोटा जे से सूचित किया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 20 नंबर की बल की इकाई क्या होती है, बल की इकाई क्या होती है, खटाखट बताओ, बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई न्यूटन होता है, ठीक है ना, न्यूटन। आप पढ़ो और जाके एग्जाम में फोड़ो, गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी यहाँ से सरप्राइज मिलने वाला है। स्टडी पॉइंट नजमा और गुरुजी दोनों भयंकर क्लास करवाता है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वो भी सर बहुत अच्छा क्लास करवाता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ न्यूटन। यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कार्य बराबर क्या होता है, इसके बराबर हम लोग देखे थे कार्य बराबर क्या होता है। तो आपका माइंड कितना शार्प चलता है आप लोग खटाखट बताओ। 21 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कि ऑप्शन ए, बल दूरी, बल दूरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शक्ति की इकाई किसके नाम पर है, शक्ति की इकाई किसके नाम पे है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स वाट, इसका बिल्कुल सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ऊर्जा का चिन्ह क्या है, ऊर्जा का चिन्ह क्या है, ऊर्जा का चिन्ह क्या है। 23 नंबर खटाखट बताओ, ऊर्जा का चिन्ह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ई बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना, ई बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शक्ति का चिन्ह क्या है, शक्ति का चिन्ह क्या है, खटाखट बताओ। 24 नंबर बता रहा है शक्ति का चिन्ह पी बराबर शक्ति का चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कार्य का चिन्ह क्या होता है, कार्य का चिन्ह क्या होता है, कार्य का चिन्ह होता है डब्लू, कार्य का चिन्ह होता है डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अधिक वेग होने पर के क्या होता है, अधिक वेग होने पर के क्या होता है। 26 नंबर खटाखट मारो आप लोग, इसके बिल्कुल सही जवाब अधिक ही होगा, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर वस्तु ऊपर उठने पर क्या पता चलता है, खटाखट बताओ। 27 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर, पीई बढ़ता है, ठीक है ना, पीई बढ़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा बदल सकती है, ऊर्जा बदल सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन खटाखट बताओ, 28 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा, कि हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर क्वेश्चन बता रहा है शक्ति का कार्य क्या है, शक्ति का कार्य क्या है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर बिल्कुल सही जवाब है। खटाखट आगे बढ़ो। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे है, बता रहा है कार्य होने की शक्ति बराबर क्या होता है। खटाखट मारो, खटाखट, इसका क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूँ, बट आप समझ सकते हो इसका क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूँ। मिलते हैं किसी